हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गरुड़ा आइलेट्स। एंड जो हमने सीरीज़ स्टार्ट करी है उसका ये तीसरा तीसरा जो टॉपिक है वो होने वाला है चिल्ड्रन एंड फैमिली से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। उसका पार्ट 1 है। अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस सेशन देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपका स्टडी वर्क और टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो तो इमिग्रेशन garuda@gmail.com पर अपने डॉक्यूमेंट भेज सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सभी प्रकार की पीडीएफ्स और रीडिंग लिसनिंग जो भी आपको चाहिए उसके लिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज कमेंट कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लो हमारे यूट्यूब चैनल को। अगर आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहिए होंगे तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, इससे मेरे को हेल्प मिलती है। जो यूट्यूब है वो उसका एल्गोरिथम वीडियो को थोड़ा और ऊपर उठा देता है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे चलते हैं। तो आज हम देखेंगे किसके बारे में, चिल्ड्रन और फैमिलीज़ के बारे में देखेंगे। सबसे जो पहला हमारे पास जो वर्ड है वो है फोस्टर पेरेंट्स। देखो, फोस्टर पेरेंट्स का मतलब होता है पीपल हु हैव अ चिल्ड्रन लिविंग इन एग्जिस्टिंग फैमिली फॉर अ फिक्स्ड पीरियड विद द ओरिजिनल पेरेंट एग्रीमेंट। क्या होता है कि भाई ऐसे कुछ पेरेंट्स होते हैं, मतलब ओरिजिनल पेरेंट्स के एग्रीमेंट के हिसाब से कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को दूसरे पीपल के पास, लोगों के पास रख देते हैं कि आप अपने बच्चों को संभालो तो हम बाद में अपना बच्चा ले जाएंगे। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भाई मालिक आप हो खेत के और फसल कोई और करे, बाद में फिर फसल आपको मिल जाए। ऐसा कुछ बड़ा विचित्र बात है लेकिन ऐसा होता है। बीइंग अ फोस्टर पेरेंट इज इज डिफिकल्ट एंड टायरिंग रोल आई कैन इमेजिन। भाई फोस्टर पेरेंट हूँ मैं, बड़ा ही टायरिंग है, बड़ा डिफिकल्ट सा रोल है, मैं इसको इमेजिन कर सकता हूँ। सिंपल सी बात है। गार्जियंस होते हैं जो बच्चों का देखभाल करते हैं। पीपल हु आर लीगली अपॉइंटेड टू प्रोटेक्ट चाइल्ड्स इंटरेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ अ पेरेंट्स। जब पेरेंट्स, ओरिजिनल पेरेंट्स ना हो तो उसके गार्जियन उसकी देखभाल करते हैं। जैसे आपके गार्जियन मामा, आपके मामा, चाचा, ताई, तो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। इन सम कंट्रीज द गवर्नमेंट अपॉइंट्स अ गार्जियन इफ पेरेंट्स डाई और एक्सपीरियंस सीवियर डिफिकल्टीज। अगर उसके पेरेंट्स को सीवियर डिफिकल्टी हो सकती है तो कुछ कंट्रीज़ में गवर्नमेंट अपॉइंट करती है गार्जियंस को कि भाई आप बच्चों को देखभाल के लिए अपने पास रख लो। रोल मॉडल्स, पीपल दैट चिल्ड्रन लुक एट एंड रिस्पेक्ट एज अ गुड एग्जाम्पल। ऐसे बच्चे ऐसे लोगों को क्या करते हैं, एक अच्छा एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मेरे को तो इसके जैसे बनना है, तो वो रोल मॉडल बन जाता है किसी बच्चे के लिए। इन सम कंट्रीज द रॉयल फैमिलीज आर गुड रोल मॉडल फॉर यंगस्टर्स ऑल दो इन अदर केसेस दिस इज नॉट द केस। कुछ कंट्रीज़ में, कुछ फैमिलीज़ में क्या है, जो रॉयल फैमिलीज़ होती हैं जैसे क्वीन एलिजाबेथ है, ठीक है, वो कईयों के लिए रोल मॉडल होगी लेकिन कईयों के लिए नहीं भी होगी, क्योंकि आई डोंट वांट टू डिस्कस द हिस्ट्री बट यू नो एवरीथिंग। ग्राउंड रूल्स, बेसिक रूल गवर्निंग द वे पीपल कैन बिहेव इन अ सिचुएशन, है ना। ग्राउंड रूल्स होते हैं, जैसे ग्राउंड रियलिटी बोलते हैं कि भाई तेरे को ग्राउंड रियलिटी का पता है, रियलिटी में होता है क्या नहीं होता, उसको बोलते हैं बेसिक रूल्स बोलते हैं। जो कि हमको रियलिटी देखनी होती है समाज की, लोगों की, उसको बोलते हैं ग्राउंड रूल्स। ड्यूरिंग द स्कूल हॉलीडेज माई पेरेंट्स हैड स्ट्रिक्ट ग्राउंड रूल्स फॉर वट वी कुड डू आउटसाइड, कि हम बाहर क्या कर सकते हैं उसके बारे में हमारे पेरेंट्स ने ग्राउंड रूल बड़े सख्त बना रखे थे। कन्वेंशंस, अ ट्रेडिशन और अ सोशल नॉर्म्स दैट मोस्ट पीपल फॉलो। ऐसे कुछ नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स का मतलब कुछ मान के चलते हैं कि भाई कुछ अध्यात्म की बातें हो सकती हैं, कुछ कल्चरल टाइज हो सकती हैं, उसको कन्वेंशंस बोलते हैं, इसको लोग फॉलो करते हैं। इट्स अ कन्वेंशन फॉर अ ग्रैंड पेरेंट्स टू लिव विद द चिल्ड्रन इन मैनी कंट्रीज। बहुत सारी कंट्रीज में ग्रैंड पेरेंट्स को रहना पड़ता है अपने बच्चों के साथ। ये क्या है, एक कन्वेंशन है बहुत सारी कंट्रीज में। कोड्स ऑफ कंडक्ट, मतलब कोई चीज़ कैसे होनी है उसको बोलते हैं कोड्स ऑफ कंडक्ट। वॉलेंटरी रूल्स विच पीपल एक्सेप्ट इन अ सिचुएशन, उसको बोलते हैं कोड्स ऑफ कंडक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कैसे कुछ काम होगा, उसको कोड्स ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। ठीक है। द बॉय स्काउट हैव अ फर्म कोड ऑफ कंडक्ट विच सीम्स टू बी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। जो बॉय स्काउट्स हैं, स्काउट्स आप लोगों आपके स्कूल में होता है पता नहीं, पर स्काउट्स नाम की एक ग्रुप होते हैं जो क्या करते हैं, समाज भलाई का अच्छा काम करते हैं, उनको बोलते हैं स्काउट्स बोलते हैं। हमारे यहाँ से तो लोग नेशनल लेवल और इंटरनेशनल तो नहीं, नेशनल स्टेट लेवल पे भी जाते थे। ठीक है। उनके कुछ फर्म कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, जैसे समाज को अच्छे से देखना, सभी के साथ रिस्पेक्ट से बिहेव करना, ऐसे कुछ कोड्स ऑफ कंडक्ट होते हैं उनके। बुलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस। बुलिंग मतलब होता है कि किसी भी चिल्ड्रन के ऊपर अटैक करो, इंटीमीडिएट अदर चिल्ड्रन, है ना। व्हेन चिल्ड्रन अटैक एंड इंटीमीडिएट बाय द अदर चिल्ड्रन, उसके ऊपर अटैक करना, उसको प्रताड़ित करना कि भाई तू हमारे लिए ऐसा कर, उसको बुलिंग बोलते हैं। जैसे हमारे स्कूल में क्या होता था, हमारे स्कूल में तो नहीं बट महाराष्ट्र में स्कूल था जब मैं माइग्रेशन के लिए गया था, हाँ, तब क्या होता था कि वहाँ पर हल्की फुल्की बुलिंग चलती थी कि भाई जा मेरे लिए खाना लेके आ, जा भी मेरे लिए पानी ले आ, ऐसा कुछ चलता था, मतलब थोड़ा बहुत करना पड़ता था सभी को। बुलिंग कुड बी रिड्यूस्ड थ्रू द बेटर अवेयरनेस एंड पॉजिटिव पीयर प्रेशर इन स्कूल्स।
पीयर प्रेशर की बजाय, पीयर प्रेशर का मतलब होता है, देखो पीयर मतलब आपके साथ में जो पढ़ते हैं, प्रेशर मतलब उनका प्रेशर। भाई एकजुट होके पॉजिटिव पीयर प्रेशर से हम क्या कर सकते हैं, बुलिंग को रिड्यूस कर सकते हैं अवेयरनेस के साथ, कि भाई जूनियर्स को समझा दो कि भाई तुम लोग इकट्ठे होके कंप्लेंट वगैरह करो तो पीयर प्रेशर और जो बुलिंग है कम हो जाएगी, जो सीनियर्स करते हैं। इसको कई जगह सीनियरिटी भी बोलते हैं। आगे देखते हैं टर्न व्हेन अ प्यूपल, पीपल मतलब स्टूडेंट, लिव स्कूल विदाउट अ परमिशन, जब जैसे बंक मारते हैं ना हम लोग कि भाई परमिशन लेनी और बंक मार के मूवी देखने चले गए, बंक मार के कुछ भी करने चले गए, उसको बोलते हैं ट्रांसी मतलब बंक मारना। आई मस्ट कन्फेस दैट एट अ सेकेंडरी स्कूल आई समटाइम प्लेड अ टोरेंट, है ना, टोरेंट, और यू कैन से आई प्लेड बंक, और यू कैन से आई समटाइम बंक्ड एंड वेंट टू द पार्क विद माई फ्रेंड्स। मूवी देखने, पार्क तो कौन जाएगा मूवी देखने लगा सकते हो आप, उसको बोलते हैं बंक करना। आगे चलते हैं। डेलिंक्वेंसी का बहुत अच्छा है, कहाँ पहुँच गए हम यार, हाँ, डेलिंक्वेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस, इसको बोलते हैं माइनर क्राइम जो छोटे बच्चे करते हैं। जैसे यू कैन से चाइल्ड डेलिंक्वेंसी, डेलिंक्वेंसी इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, बच्चों के द्वारा किए गए क्राइम बड़ी प्रॉब्लम है अर्बन एरियाज में, जैसे पिक पॉकेटिंग होगी, जेब कतरे होते हैं, बच्चे होते हैं ज़्यादातर, स्पेशली व्हेन पुलिसिंग इज मिनिमल, जब पुलिस बहुत कम होना तो उनके ऊपर कोई ध्यान जाता नहीं है और वो फटाफट से काम करके निकल लेते हैं। अबडक्शन का मतलब होता है बच्चों को चुरा लेना, जैसे पंजाब में अभी बहुत पीछे से प्रॉब्लम हो गई थी, बच्चों को चुरा चुरा के भाग जाते थे लोग। द क्राइम ऑफ टेकिंग और किडनैपिंग अ पीपल फॉर अ क्रिमिनल रीजन, पैसे लेने के लिए, मार देने के लिए, ऐसा कुछ करने के लिए अबडक्शन होते हैं। चाइल्ड अबडक्शन इज अ ग्रेट कंसर्न फॉर मैनी पेरेंट्स स्पेशली इन साउथ अमेरिका, हर जगह ही है भाई साउथ अमेरिका क्या। पीयर प्रेशर का मतलब होता है, पीयर मैंने आपको पहले ही बताया, पीयर मतलब आपके साथ ही, प्रेशर मतलब वो आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि भाई ऐसा कर। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग होते हैं कूल बनने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके ऊपर पीयर मतलब उन्हीं की ग्रुप के लोगों का प्रेशर होता है, ठीक है। द प्रेशर फ्रॉम अ पीपल इन द सेम ग्रुप टू एक्ट इन अ सर्टेन वे, एक तरीके से बिहेव करने के लिए आप लोगों के ऊपर प्रेशर डाल दिया जाता है, आप ही के किसके, फ्रेंड्स के द्वारा। मैनी चिल्ड्रन स्टार्ट स्मोकिंग ड्यू टू द पीयर प्रेशर और द बैड रोल मॉडल। समझ में आया कि बैड, वो भी बात होती है ना कि हम लोग ये बोलते हैं कि जैसी कम मतलब यानी कि अभी मेरे को मुहावरा समझ में नहीं आ रहा गाइस, लेकिन ऐसा होता है कि भाई जैसे ग्रुप में आप पढ़ोगे उसी जैसे हो जाओगे, तो वो पीयर प्रेशर के ही वजह से होता है। ड्यूल इनकम जैसे बोल देते हैं पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर का सबसे अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को कि फॉर एग्जांपल आप स्कूल में हो ना, स्कूल में क्या बोलते हैं कि मैं आपको, जैसे क्या होता है कई बार कि स्कूल में होते हैं जब हम लोग सारे के सारे स्कूल में फ्रेंड्स बोलते हैं कि वाह क्या बात है, कि फ्रेंड्स बोल देते हैं कि भाई तेरी तरफ थोड़ी थोड़ी सी वो तेरी तरफ हंसी थी यार, जाओ उसको प्रपोज करके ऐसा कुछ करके, लड़की और लड़की दोनों में ऐसा कुछ होता है। फिर पीयर प्रेशर में चलते क्या होता है कि वो जब मतलब ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है तो पहले ही बेचारे का सारी किस्मत तो पहले ही ख़राब होती है और थोड़ी बहुत उसको दोस्त ख़राब मिल जाते हैं, तो वो पीयर प्रेशर की वजह से ही होता है। स्मोकिंग पीयर प्रेशर की वजह से हो जाता है, ठीक है, ड्रिंकिंग पीयर प्रेशर की वजह से होता है, ये सब पीयर प्रेशर की वजह से ही होते हैं। आगे देखते हैं। ड्यूल इनकम का मतलब होता है एक साइड और दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, पता नहीं कौन कौन सी साइड से आपके पास पैसे आई जा रहे हैं, आई जा रही हैं, आई जा रही हैं। अ फैमिली वेयर बोथ द फादर एंड द मदर वर्क, उसको बोलते हैं ड्यूल इनकम, उसको भी ड्यूल इनकम बोल सकते हैं आप जब बहुत सारी साइड से पैसे आते हैं। इन मैनी कंट्रीज द ड्यूल इनकम फैमिली इज मोर नॉर्म नाउ डेज, नॉर्म मतलब नॉर्मल हो चुकी हैं कि दोनों पेरेंट्स कमाते हैं, भाई नहीं काम चलता क्या करें, दोनों कमाने पड़ते हैं। ब्रेड बिनर होता है, ब्रेड बिनर मतलब ब्रेड होता है, ब्रेड का मतलब हो गया रोटी, हमारे इधर तो रोटी होती है लेकिन फॉरेन में उसको बोलते हैं ब्रेड, वहाँ पे ब्रेड ज़्यादा फेमस है, रोटी नहीं है, तो इसलिए उसको ब्रेड विनर बना दिया। अगर हमारे यहाँ से ये शब्द निकलता तो हम बना देते उसको रोटी विनर। द पर्सन हु अर्नस ऑल और मोस्ट ऑफ द मनी इन द फैमिली, ज़्यादा और जो ज़्यादातर पैसे कमाता है उसको ब्रेड विनर मानते हैं। इन सम फैमिलीज फादर ही हमेशा ब्रेड विनर होता है, ऐसा माना जाता है। आगे देखते हैं। चाइल्ड माइंडिंग का मतलब होता है केयरफुली इन्फॉर्मेशन। वेट इन अ मिनट गाइस। तो हम लोग थे चाइल्ड माइंडिंग के ऊपर। चाइल्ड माइंडिंग का मतलब होता है केयरफुली इन्फॉर्मली नॉट इन स्कूल फॉर व्हेन चिल्ड्रन, सॉरी क्या हो गया रे, रुको एक बार, हाँ चाइल्ड माइंडिंग, केयरिंग इन्फॉर्मली फॉर चिल्ड्रन व्हेन पेरेंट्स आर बिजी वर्किंग, उसको बोलते हैं चाइल्ड माइंडिंग। इन सम कंट्रीज द स्टेट सब्सिडीज द कोर्ट ऑफ द चाइल्ड माइंडिंग, बहुत सारे जगह पर जब बोथ फैमिलीज वर्किंग हो, जहाँ पर ड्यूल इनकम हो किसी फैमिली की, वो क्या करते हैं अपने बच्चों को कुछ ऐसे सेंटर्स में रख देते हैं कि भी हम तुम क्या करो यहाँ पर रहो, यहाँ पर पढ़ो, बाद में हम आपको ले जाएंगे आके यहाँ से। आफ्टर स्कूल चाइल्ड केयर होती है, केयरिंग फॉर चिल्ड्रन इन सम, आजकल तो बहुत फेमस है गाइस, मतलब कि स्कूल में से आओ आपको पेरेंट्स क्या करेंगे कहीं और भेज देंगे, चाइल्ड माइंडिंग उसी को बोलते हैं, आफ्टर स्कूल उसी को बोलते हैं, बाइबल, ठीक है, बाइबल तो अलग चीज़ होती है लेकिन ये उसी को बोलते हैं। जापान में चाइना में तो बहुत फेमस है, हमारे इधर भी धीरे धीरे फेमस हो रही है क्योंकि घर पे तो होता नहीं कोई ध्यान रखने वाला, तो उसको कहीं और ही भेजेंगे। बाइबल मतलब होता है प्रैक्टिकल एंड पॉसिबल टू अचीव, ऐसी चीज़ जो बाइबल हो, जो प्रैक्टिकल हो, पॉसिबल हो कि हाँ इसको अचीव कर सकते हैं।
पीयर्स तो मैंने आपको लोगों को बता ही दिया, पीपल इन द सेम ग्रुप और इन द सेम लेवल। बॉन्डी का मतलब होता है एक दो इनके बीच का बॉन्ड, ठीक है। बैंक वाले बॉन्ड अलग होते हैं, वो वाले नहीं। द डेवलपमेंट ऑफ अ क्लोज इमोशनल कनेक्शन बिटवीन पीपल, लोगों में कुछ कनेक्शन बन जाता है, इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। फेस्टिवल्स एंड पार्टीज आर एन आइडियल टाइम फॉर अ फैमिली बॉन्ड, ठीक है। जैसे फेस्टिवल्स होना, पार्टीज होना, उससे फैमिली बॉन्ड बढ़ते हैं, उनको मनाना चाहिए। उसके बाद होता है, अरे रे 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 पहले ही आ गया, शिट यार, मैंने आपको बाद में बताऊं, आ ही गया, गलत हो गया यार, ये सरप्राइज होना था आप लोगों के लिए। पैटर्न ऑफ द बिहेवियर का मतलब हो गया वे ऑफ एक्टिंग इन डूइंग समथिंग। वे ऑफ एक्टिंग, हम लोग एक्ट करते हैं, कुछ करते हैं, उसको बोलते हैं पैटर्न ऑफ बिहेवियर। मतलब कुछ लोगों का बिहेवियर होता है कि अच्छा, कुछ का बुरा होता है, कुछ अकड़ू से होते हैं, कुछ प्यारे होते हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। अनफॉर्चुनेटली सम चिल्ड्रन ऑब्जर्व डेंजरस पैटर्न ऑफ द बिहेवियर व्हेन वाचिंग अ मूवीज और प्लेइंग अ कंप्यूटर गेम्स। जब वो कंप्यूटर गेम्स और मूवीज वगैरह देखते हैं तो भाई सो कॉल्ड हीरो या कुछ कर देते हैं, तो उनको लगता है कि भाई मैं भी ऐसा बनूंगा, तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं फिर। वेल ब्रॉटअप का मतलब होता है ऐसे बच्चे जिनकी ब्रिंगिंग अच्छी हो, ठीक है, वेल ब्रॉटअप बच्चे होते हैं। टू रेज एंड एजुकेट देम योर ओन मोरल बिहेवियर रिलीजियस कन्वेंशंस, ठीक है। कन्वेंशंस में आपको पहले होता है ना, एक काइंड ऑफ अवधारणा, धारणा, एथिकल और मोरल वैल्यूज होती हैं। भाई अपने बिहेवियर के हिसाब से अपने बच्चों को ब्रॉटअप करो तो बढ़िया रहेगा। I was brought up in a very religious families and I seem to have absorbed their values। मेरे को एक बड़ी अच्छी रिलीजियस फैमिली ने ब्रॉटअप करा है और मेरे में वो वैल्यूज़ भी हैं। इनएविटेबल गाइज, अगर आप लोगों ने ना मूवी देखी है, मूवी है थैनोस की मूवी होगा ना, वो तो मैंने आपको पहले बता ही दिया, ये वाली मूवी आई एम इनएविटेबल। उसके बाद जब चुटकी जाता है इसके पास कुछ होता नहीं, और सारे के सारे जितने भी वो पत्थर से होते हैं वो किसके पास होते हैं, आयरन मैन के पास। वो बोलता है आई एम आयरन मैन। देखी होगी मूवी यार आपने, ये देखना, बड़ी अच्छी है। कौन सी मूवी है ये, अवेंजर्स द एंड गेम। चलो देख लेते हैं फटाफट से। भाई कुछ फैमिलीज के पास शुड स्पेंड फ्री टाइम विद देयर फैमिलीज, अदर बिलीव दे अननेसेसरी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई फ्री टाइम फैमिली के साथ मत स्पेंड करो, अननेसेसरी है, बल्कि नेगेटिव है। कुछ खा पी लो, कुछ कमा लो, बाहर चले जाओ, ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं। देखो क्या होता है कि भाई पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस कोई डिनाई नहीं कर सकता। चिल्ड्रन एटलीस्ट केस वेयर चिल्ड्रन लिव विद देयर पेरेंट्स, उसको फोस्टर पेरेंट्स या गार्जियन के पास रख दिए जाते हैं। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि उनको अपने रियल पेरेंट्स के पास ही रहना चाहिए। एडवाइसेबल है, कोड्स ऑफ कंडक्ट सीखते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं चिल्ड्रन जो भी कुछ सीखें, तो इसलिए ज़रूरी है कि वो पेरेंट्स के पास ही रहें ताकि वो अच्छी चीज़ें सीखें। बुलिंग, ट्रेंसी, डेलिकेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर वो किसी और के पास रहेंगे। अबडक्शन के चांसेस बढ़ जाती हैं, पीयर प्रेशर के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनके विक्टिम हो सकते हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ सकता है। समझ में आया। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है कि भाई ऑन द अदर हैंड क्या बोलते हैं कि भाई जो ब्रेड विनर है ना, जो ड्यूल इनकम की फैमिलीज़ हैं और जो ब्रेड विनर है उनके लिए मुश्किल हो जाता है टाइम स्पेंड करना। भाई वो टाइम स्पेंड करें या पैसे कमाएं, पैसे ही कमाएंगे, ताकि अगर पैसे कमाएंगे तभी तो अपने बच्चों की देखभाल कर सकेंगे ना। तो उनके लिए अपने बच्चों के साथ रहना, ठीक है। अगर आप इसको दूसरी तरफ से देखें, ये क्या बोलते हैं, इट इज़ इनएविटेबल दैट चिल्ड्रन कैन नॉट स्पेंड ऑल द टाइम विद द फैमिली। इनएविटेबल है, नहीं स्पेंड कर सकते। चाइल्ड माइंडिंग आफ्टर स्कूल, ऐसी संस्थाओं में अपने बच्चों को भेज सकते हो, ठीक है। पीयर्स के साथ रहेंगे तो कुछ अच्छा सीख लेंगे। वो पंजाबी में कहावत है ना, हाण नू हाण प्यारा, वो वाली बात हो जाती है। उसके बाद है कि भाई बॉन्डिंग अब्जॉर्बिंग अच्छी हो जाती है, पैटर्न ऑफ बिहेवियर आप लोगों को पता चल जाएगा अगर फैमिली के साथ रहोगे तो। वो बच्चे वेल ब्रॉट अप भी होते हैं जो फैमिली के साथ रहते हैं। समझ में आया। तो ये था हमारी वीडियो में गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और ये मूवी देख लेना, कौन सी मूवी है, मूवी है अवेंजर्स द एंड गेम। मूवी वगैरह देखा करो, दिल मगन रहेगा, खुश रहोगे, ठीक है। सारा दिन पढ़ना भी जरूरी नहीं होता। ओके, तो आज की वीडियो में गाइज सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।